बच्चों हमें दिया है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। बच्चों एल और एम, यहां पर हमें एक ये साइड है एल और दूसरी साइड ये है एम। ये दो भुजाएं, ये रेखाएं हैं, ये समांतर है और जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म यानी कि जोड़ा P और Q का अन्य जोड़ा प्रतिच्छेद करता है, यानी कि यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं ABCD पर। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC यानी कि ये त्रिभुज ABC और CDA ये हमारे दोनों त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 ये दोनों सर्वागसम है। बच्चों पहली बात तो हमें सर्वागसम के कुछ नियम जो होते हैं, जो पहला है ट्रिपल एस, दूसरा है SAS, तीसरा है डबल AS ऐसा। और हमें समांतर रेखाओं के भी नियम, पहले तो ये कि हम इनमें से किस नियम का यूज करेंगे, और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर रेखाओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बेसिक जो समांतर रेखाएं हैं, ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं। अगर उसमें कोई एक ऐसे तिर्यक रेखा होती है तो उसका ये कोण इस कोण के इक्वल होता है और ये इन्हें हम वो आंतरिक वो अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। और इस कोण का और इस कोण का जो सम होता है वो 180 होता है। हम इन्हें एक ही ओर के कोण बोलते हैं, मगर हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, यहां पर एक रेखा L और एक रेखा है M, ये दोनों समांतर है। अब बच्चों समांतर है तो ये भी तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा और ये भी तिर्यक रेखा। अब ये तीन तिर्यक रेखा है। अब इन तीन तिर्यक रेखा में से कौन सी रेखा मुझे हेल्प करेगी, हमें ये देखना होगा। अब देखिए बच्चों, ये है त्रिभुज 1 और ये है त्रिभुज 2। इनमें हम अगर देखें, जो ये साइड है, अगर मैं इसे तिर्यक रेखा मान लूं तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और जैसा मैंने बताया कि ये जो एकांतर अंतःकोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो इससे बच्चों मुझे ये एक जो मान लो मैं इससे A पॉइंट लिख लूं, हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर आ गए। दूसरा, ये जो साइड है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अब क्या हम और भी कोई कोण है जिसे बराबर दिखा सकते हैं? अब बच्चों जो ये PQ ये दो रेखाएं हैं समांतर, उनके लिए ये भी एक तिर्यक रेखा है, तो इनके ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे और इस तरीके से AAS का हमारा रूल लग जाएगा। आइए देखते हैं पहले हम हल कैसे करेंगे। हल बच्चों त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में, बच्चों जैसे इसने जो हमसे पूछा है ये हमें सिद्ध करना है, वैसा ही मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं इन दो त्रिभुजों को एक साथ ले रहा हूं। अब बच्चों इसमें मैं त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें L और M, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये त्रियक रेखा है, तो उसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि L समांतर है M के, व यहां पर AC एक त्रियक रेखा है, तिर्यक रेखा है।
इसीलिए बच्चों जो कोण ए बी सी में कौन सा बनेगा, ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें इस कोण का नाम क्या होगा, बी सी ए, या आप कह सकते हो ए सी बी। तो आप यहां पर लिखो ए सी बी। कोण ये है बच्चों जो मैंने बीच में लिखा, ये किसके बराबर होगा बच्चों, इस कोण के बराबर होगा। तो इसमें सी ए डी ये कोण लिख देते हैं, कोण सी ए डी। यहां पर ये कोण है। अब यहां पर लिख दो बच्चों रीजन क्या है, एकांतर अंतःकोण, ये हम यहां पर लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। दूसरा, अब बच्चों मुझे एक, मेरे पास ये ए वाले कोण बराबर आ गए, अब मुझे ये कोण देखने हैं, ये कोण कैसे होंगे बी और बी। इनके लिए बच्चों पी और क्यू समांतर है, तो यहां पर हम फिर लिखेंगे क्योंकि P समांतर है क्यू के, ये समांतर का सिंबल होता है, दो ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन लगा देना, वो हमारा समांतर होता है। वह AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब बच्चों इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारी P है, ये हमारी Q है, यहां पर ऐसे ये AC, ये A, ये C, ये पॉइंट है। तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ये भी एकांतर अंतःकोण है। मगर बच्चों हमें इन कोण की जरूरत नहीं है, इस कोण की जरूरत है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब पहले ए वाले कोण को, पहले यानी कि त्रिभुज एक वाले कोण को लिखना है, वो ये कोण है ए, तो इसे कैसे लिखेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी। कोण कहां पर होगा बच्चों, वो बीच में है, इसीलिए ये कोण ए है। और ये कोण किसके बराबर होगा, डी सी ए, डी सी ए। इसका भी रीजन क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण। यहां पर हमारे दो रीजन हो गए। अब मैंने दो एंगल बराबर दिखा दिए बच्चों। अब हम इसको देखते हैं, ये जो AC है बच्चों, ये AC त्रिभुज 2 की भी भुजा है, इस त्रिभुज की और त्रिभुज 1 की भी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं AC बराबर AC, ये कॉमन है, और कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ये हमारी भुजा हो गई। अब बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज। देखिए बच्चों, पहले जो ये C और ये A, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है, C का A और A का एंगल है C, तो इन्हें ध्यान रखना होगा लिखते वक्त। अब मैंने यहां पर लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, A के कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा यहां पर, वो है C, तो आप पहले C लिखोगे। यहां पर कौन सा एंगल है, C है, C के कोरेस्पोंडिंग कौन सा है, A है। यहां पर त्रिभुज बनाइए पहले, C, A के कोरेस्पोंडिंग C है, C के कोरेस्पोंडिंग A है, और B के कोरेस्पोंडिंग कौन सा होगा, D होगा। तो CDA, और ये किस वजह से हमने सिद्ध किया, वो है एंगल साइड। यहां पर बच्चों एंगल, ये भी एंगल, और ये हमने क्या दिखाई, साइड बराबर दिखाई। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन था।